नमस्कार, मैं पांडुरंग वायकर पाटिल सर संकल्प करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनश्च मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज का जो टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो अगला भाग है वह आर्मी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। इस भाग का टीचिंग करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा है। इस भाग में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान जो है तो मैं आज आपको बताता हूं। इसमें डीआरडीओ यह महत्वपूर्ण संस्था है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसकी स्थापना जी है तो 1958 में इसकी स्थापना है। इसका मुख्य कार्य है सैनिकों के लिए जो अलग अलग तरह की कपड़ा लगता है, वैन लगते हैं, गोलियां लगती है, बंदूक लगते हैं, इसका डेवलपमेंट और विकास करना इसका मुख्य कार्य है। इसका जो मंत्रालय है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है डीआरडीओ। दूसरा जो है उसका मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसका संस्कृत में मतलब होता है बलस्य मूल विज्ञानम और हिंदी में इसका मतलब होता है यानी शक्ति का आधार विज्ञान है। इसका वर्तमान का जो प्रमुख है वह जी सतीश रेड्डी इसका वर्तमान का प्रमुख है। भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रम का महत्वपूर्ण जो टप्पा है, इस टप्पा में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का जो नाम है तो IGDPM इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1984 में हुई थी। 84 से 86 इस कार्यक्रम में शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम के महत्वपूर्ण प्रयास से भारत का पहला जो क्षेपणास्त्र है पृथ्वी का निर्माण हुआ और भारत विश्व में क्षेपणास्त्र कार्यक्रम के क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण कार्यक्रम में विश्व में सबसे टॉप में रहा। इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति होते हैं तो उस कार्यक्रम की धुरा जो है तो भारत की एक महिला टेसी थॉमस नामक महिला संभलती है। इसके लिए टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज क्षेपणास्त्र है, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र कौन कौन से देश से बनाया है तो ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र 2 देश से महत्वपूर्ण बनाया है। तो पहला जो देश है तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस को मास्को और दोनों मिलकर ब्रह्मोस नाम दिया है। इंडियन आर्मी जीडी को प्रश्न पूछा है ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र कौन से 2 देशों ने मिलकर बनवाया है तो भारत और रूस दोनों देशों ने बनकर इस क्षेपणास्त्र का विकास किया है। ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र का जो वेग होता है वो सुपरसोनिक वेग होता है। क्रूज क्षेपणास्त्र है। सुपरसोनिक का मतलब यह होता है, सोनिक का मतलब होता है साउंड। साउंड का वेग मापा जाता है डेसिबल से, ध्वनि का वेग मापा जाता है डेसिबल से। मात्र यह क्षेपणास्त्र है ध्वनि के वेग के भी आगे चलता है। शत्रु का धुआं उड़ाने के लिए यह क्षेपणास्त्र महत्वपूर्ण है। इसके लिए सुपरसोनिक ध्वनि का वेग मैक नंबर से मापा जाता है। इसका वेग है मैक 2.8 मैक। इसके लिए इस क्षेपणास्त्र को सुपरसोनिक क्षेपणास्त्र भी कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र के बारे में बार बार प्रश्न पूछा है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा नंबर का जो स्लाइड है वो प्रमुख क्षेपणास्त्र के बारे में। क्षेपणास्त्र के प्रकार के अनुसार क्षेपणास्त्र के 3 प्रकार होते हैं। जमीन से जमीन तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र, जमीन से हवा तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र और हवा से हवा तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र। क्षेपणास्त्र कैसा मारा करता है, इस प्रकार से क्षेपणास्त्र का पहला जो प्रकार है जमीन से जमीन तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र। कम दूरी, मध्यम दूरी और ज्यादा दूरी। कम दूरी में जो क्षेपणास्त्र होता है वो पृथ्वी और धनुष है। पृथ्वी को 3 सीरीज होते हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3।
पृथ्वी 1 का थल सेना के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मारक क्षमता जो होती है 150 किलोमीटर तक वह शत्रु का धुआं उड़ाती है। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है और पृथ्वी 3 350 किलोमीटर नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। जो मध्यम दूरी का जो क्षेपणास्त्र है डेवलपमेंट के बारे में, उसका नाम है अग्नि 1 और अग्नि 2। इसका मध्यम पल्ले के लिए एक क्षेपणास्त्र है, ज्यादा दूरी, ज्यादा से ज्यादा तक मारा करने वाला जो क्षेपणास्त्र है। अग्नि 3, अग्नि 4 ध्यान में रखना चाहिए। अग्नि 1 और अग्नि 2 मध्यम दूरी वाला क्षेपणास्त्र है और अग्नि 3, 4, 5 और 6 एक क्षेपणास्त्र ज्यादा दूरी तक शत्रु का धुआं उड़ाने वाला क्षेपणास्त्र है। निर्भया यह भी क्षेपणास्त्र महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी का छायाचित्र मैंने दिखाया है। यह भारत का पहला निर्मित करने वाला क्षेपणास्त्र है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सहायता से इस क्षेपणास्त्र से का निर्मित हुआ है और अग्नि का यह फोटो है। अग्नि क्षेपणास्त्र टैंक से वह मारा करने वाला क्षेपणास्त्र है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो मुद्दा है उस मुद्दा में जमीन से हवा तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र के बारे में मैं बताता हूं। जमीन से पहले आप दिखाई है। जमीन से हवा तक मारा करने वाला क्षेपणास्त्र के बारे में कम दूरी और मध्यम दूरी। त्रिशूल नामक जो क्षेपणास्त्र है, त्रिशूल, इसका फोटो भी मैंने दिखाया है त्रिशूल का जो है। तो इसका फोटो में जो है त्रिशूल 500 मीटर से 9 किलोमीटर मारा करता है। 500 मीटर से 9 किलोमीटर शत्रु का धुआं उड़ाने के लिए आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्षेपणास्त्र है। मध्यम दूरी का जो क्षेपणास्त्र है वो आकाश है, पर कैसा क्षेपणास्त्र है? जमीन से हवा तक मारा करने वाला वो क्षेपणास्त्र है। पहले मैं कौन सा क्षेपणास्त्र का प्रकार दिखाया है कि आपको जमीन से जमीन तक, जो 2 नंबर का प्रकार है जमीन से हवा तक, और जो अगला प्रकार है हवा से हवा तक। हवा से हवा तक मारा करने वाला जो क्षेपणास्त्र है वो मध्यम दूरी वाला अस्त्र है। वो 80 किलोमीटर तक हवा से हवा तक मारा करते हैं। विमान से विमान पड़ाने के लिए यह वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण क्षेपणास्त्र है। कम दूरी का जो प्रद्युम्न नामक क्षेपणास्त्र है, इसका प्रद्युम्न। त्यानंतर अंतर महाद्वीपीय जो क्षेपणास्त्र है शौर्य और धनुष। अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से दागा जाता है। भारत की मारक क्षमता आगे आगे चलकर बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम की सफलता अंतरखंडीय क्षेपणास्त्र पर पहुंची है। इसका अब हम सभी भारतवासियों को गर्व है। इसके अत्यंत महत्वपूर्ण जो तथ्य है, भारत का जो सबसे हल्का लड़ाकू विमान है वो तेजस है। पायलट रहित जो प्रशिक्षण यान है वो निशांत है। पायलट रहित विमान वाहक पोता जो है, पायलट रहित विमान वाहक लक्ष्य जो है वो है। हेलीकॉप्टर जो है ध्रुव है और एंटी टैंक मिसाइल जो है, टैंक निर्देशक प्रतिरोध मिसाइल और दागो और भूलो मिसाइल, यह सबसे महत्वपूर्ण आर्मी के लिए जो मिसाइल है वह है नाग। इसकी मारक क्षमता जी है 9 किलोमीटर तक है। और मैत्री क्षेपणास्त्र का निर्माण करने वाला जो देश है भारत और फ्रांस। ध्यान में रखना चाहिए छात्रों, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र का निर्माण करने वाला जो देश है भारत और रूस, और मैत्री क्षेपणास्त्र का निर्माण करने वाला देश है भारत और फ्रांस। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है वह पिनाका है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। जो कृत्रिम उपग्रह की दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है तो 11.1 मीटर पर सेकंड प्रति स्क्वायर किलोमीटर में होता है। विश्व का प्रथम परख नदी शिशु होता है लुईस ब्राउन। भारत की प्रथम परख नदी शिशु होता है हर्षा चावड़ा। उसका जन्म 1990 में हुआ था। विश्व का पहला क्लोन होता है डॉली नामक जो क्लोन होता है सर इयान विल्मट ने डेवलप किया है। यह क्लोन जो होता है 1995 में डेवलप हुआ है। तो विश्व का हृदय प्रत्यारोपण का पहला जो शस्त्रक्रिया होती है वह क्रिस्टर बर्नार्ड ने की है। मानव रहित विमान को क्या कहते हैं? ड्रोन्स कहते हैं। उसका पायलट नहीं होता, उसको ड्रोन कहते हैं। अंतरिक्ष में उठाने वाले तूफानों की पूर्व सूचना जानकारी देने वाला जो का उपकरण है तो कोरोनोग्राफी कहते हैं। इसमें भी वन लाइनर प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। झूठा पकड़ने वाला जो मशीन है उसे पॉलीग्राफ कहते हैं।
भारत में बैटरी पर चलने वाली पहली जो कार है उसे रेवा कहते हैं। कीट विरोधी क्षमता वाले जो कापूस है बीज होते हैं उसे बीटी कपास कहते हैं। बीटी कपास में क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिनस नामक बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया में, बैसिलस थ्यूरिंजिनस नामक बैक्टीरिया में क्या होता है, क्राई-1 प्रोटीन डेवलप होते हैं। क्राई-1 प्रोटीन डेवलप होते हैं, क्राई-1 प्रोटीन, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। यह भारत का अखाद्य पिक है। भारत का पहला खाद्य पिक बीटी कौन सा होता है, तो ब्रिंजल होता है। तो भारत का पहला अखाद्य पिक कौन सा होता है, फसल कौन सी होती है, तो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस में जो जिनगन मेथड ने आइसोलेट किया है वह कीटक विरोधी क्षमता वाला जो है तो कपास होता है। आदमी की जेनेटिक स्तर पर पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग महत्वपूर्ण है। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कारक जो है तो अलेक जेफरी नामक जो वैज्ञानिक है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है, आविष्कारक है। सौर तालाब परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया वो प्रश्न है। वो योजना जो है भुज गुजरात अर्थात गुजरात राज्य से संबंधित है, वो ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।